नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी दीपाली। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें हेडलाइंस के साथ। आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत, 12 लाख तक की आमदनी पर नहीं देना होगा कोई टैक्स। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी लागू होगी एकीकृत पेंशन योजना। चिली के राष्ट्रपति बोरिक फॉन्ट 5 दिन की भारत यात्रा पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत चिली संबंधों के सभी पहलुओं पर करेंगे चर्चा। महत्वपूर्ण समझौते होने की उम्मीद। संसद के दोनों सदन में आज पारित हो सकते हैं कई महत्वपूर्ण विधेयक। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय और कोस्टल शिपिंग बिल समेत गोवा विधानसभा में एसटी प्रतिनिधित्व बढ़ाने से जुड़े विधेयकों पर होगी चर्चा। दिल्ली में आज फिर खुलेगी केजरीवाल और आतिशी सरकार की पोल। शराब, स्वास्थ्य, डीटीसी के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पेश करेंगी वायु प्रदूषण पर सीएजी रिपोर्ट। और अमेरिका में ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के कारण पहली तिमाही में बाजार प्रभावित। दिसंबर 2022 के बाद एसएनपी और नैस्डैक में बड़ी गिरावट दर्ज। आइए इन समाचारों को जानते हैं विस्तार से। आज 1 अप्रैल है और आज से देश में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत होती है। 2025-26 के लिए देश में कुछ नई व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं। आज से देश में नई कर व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसमें 12 लाख तक की आमदनी तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वेतनभोगी 75,000 रुपए की मानक कटौती के पात्र होंगे, यानी 12.75 तक टैक्स फ्री। जो मोबाइल नंबर प्रभावी नहीं है उनके जरिए यूपीआई पेमेंट नहीं हो पाएगा। आज से ही केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू हो जाएगी। जीएसटी पोर्टल पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन शुरू हो जाएगा, जो ज़्यादा सुरक्षित है। 50 लाख से ज़्यादा की खरीद बिक्री पर टीसीएस नहीं काटना पड़ेगा। इसके अलावा आज के बाद 15 वर्ष से ज़्यादा पुरानी गाड़ियों पर ईंधन भरने की अनुमति भी नहीं होगी। जीएसटी संबंधी गड़बड़ियों को रोकने के लिए 1 अप्रैल 2025 से नए नियम प्रभावी हो रहे हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा के सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को नए इनवॉइस पोर्टल पर ई इनवॉइस अपलोड करना जरूरी हो गया है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर हैं। बोरिक फॉन्ट आज दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और भारत चिली संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिलेंगे, जो उनके सम्मान में भोज का आयोजन करेंगी। राष्ट्रपति बोरिक के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा, जिसमें मंत्री, सांसद, व्यापार संघ और भारत चिली सांस्कृतिक संबंध से जुड़े प्रमुख चिली नागरिक शामिल होंगे। राष्ट्रपति के रूप में ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। इस दौरान राष्ट्रपति बोरिक आगरा, मुंबई और बेंगलुरु भी जाएंगे। मुंबई और बेंगलुरु में वो राजनीतिक नेतृत्व, व्यापार और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, स्टार्टअप, इनोवेटर्स और तकनीकी दिग्गजों से भी मिलेंगे। नीदरलैंड के विदेश मंत्री कैस्पर वेल्डकैंप ने दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान व्यापार, निवेश, नवाचार, जल, कृषि, स्वास्थ्य, सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित बढ़ते द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई। सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, शिक्षा समेत अन्य क्षेत्रों में नई संभावनाओं का पता लगाने पर भी बातचीत हुई। डॉक्टर एस जयशंकर ने वैश्विक रणनीतिक घटनाक्रमों और बहुध्रुवीयता के महत्व का भी उल्लेख किया। वेल्डकैंप की ये पहली भारत यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा से भारत और नीदरलैंड के बीच बहुआयामी संबंध और मजबूत होंगे।
संसद के बजट सत्र के दौरान इन दिनों दोनों ही सदनों में विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े अहम विधायी कामकाज पर चर्चा चल रही है। इसी कड़ी में आज उच्च सदन में शून्यकाल और प्रश्नकाल के अलावा विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े प्रतिवेदन रखे जाएंगे। इसके अलावा राज्यसभा में 2 अहम विधेयक विचार एवं पारित करने के लिए पेश किए जाएंगे। सबसे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापु राममोहन नायडू वायुयान वस्तुओं में हित संरक्षण विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे। ये बिल भारत में लागू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को कानूनी प्रभाव देने का प्रयास करता है, जिसमें मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों से संबंधित केप टाउन कन्वेंशन और मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों से संबंधित कन्वेंशन का प्रोटोकॉल शामिल है। कन्वेंशन और प्रोटोकॉल का उद्देश्य विमान, हेलीकॉप्टर और इंजन जैसे हाई वैल्यू एसेट्स के अधिकार सुरक्षित करने में एक रूपता लाना है। इसके साथ ही दूसरा विधेयक त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 को विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह विधेयक को विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। वहीं बात अगर लोकसभा की जाए तो लोकसभा में प्रश्नकाल और शून्यकाल होना सूचीबद्ध है। इसके अलावा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांगों पर कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्थायी समिति की दूसरी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में जानकारी लेंगे। लोकसभा की कार्यावली में आज 2 विधेयक सूचीबद्ध हैं। तटीय नौवहन विधेयक 2024 और गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 पर चर्चा होगी। और बात अब दिल्ली विधानसभा की करते हैं। दिल्ली विधानसभा में रेखा सरकार एक और कैग रिपोर्ट पेश करने की तैयारी कर चुकी हैं। आज सदन में सीएम एयर पॉल्यूशन कंट्रोल से संबंधित एक कैग रिपोर्ट विधानसभा सदस्यों के सामने रखेंगी। ये रिपोर्ट दिल्ली सरकार के वाहन वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन के प्रयासों और उस पर हुए खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत करेगी। पश्चिम बंगाल में दक्षिण 24 परगना जिले के पाथर प्रतिमा में कल रात एक घर में घरेलू गैस सिलेंडर विस्फोट में 4 बच्चों और 2 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई। सुंदरबन पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक कोटेश्वर राव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पाथर प्रतिमा प्रखंड के धोलाहाट गांव में हुए विस्फोट में एक महिला घायल भी हुई है। मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को लेकर आरएसएस की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। संघ के नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा है कि ये मुद्दा अनावश्यक उठाया जा रहा है। इस विवाद में वक्त बर्बाद करना ठीक नहीं। भैयाजी जोशी ने कहा कि औरंगजेब यहीं मरा तो कब्र भी यहीं बनी। भैयाजी जोशी ने कहा कि हर मुद्दे को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के कारण अमेरिका के शेयर मार्केट में भूचाल आ गया है। ट्रंप की नई टैरिफ पॉलिसी के कारण S&P 500 और नैस्डैक कंपोजिट में दिसंबर 2022 के बाद सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। नासा के अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स ने 9 महीने बाद स्पेसएक्स कैप्सूल से पृथ्वी पर लौटने के बाद ह्यूस्टन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विल्मोर और विलियम्स ने कहा कि उनके अंतरिक्ष मिशन में आई दिक्कतों की जिम्मेदारी वो खुद लेते हैं, जिससे ये छोटी अवधि की उड़ान लंबी हो गई थी। और अब बात आईपीएल की। मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ मुंबई ने टूर्नामेंट में अपना खाता खोला। इससे पहले खेले गए दोनों मुकाबलों में टीम को हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 116 रन बनाए, जिसे मुंबई इंडियंस ने 12 ओवर 5 गेंद में 2 विकेट के नुकसान पर आसानी से हासिल कर लिया।
आईपीएल मुकाबले में आज पंजाब किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स आमने सामने होंगी। दोनों टीमों के बीच ये मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा सीजन में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली पंजाब किंग्स ने अभी तक एक ही मुकाबला खेला है, जिसमें उसे जीत मिली है, जबकि इस सीजन में लखनऊ सुपर जॉयंट्स की टीम ने अभी तक 2 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एक जीता है और टीम को एक में हार मिली है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी दीपाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।